अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको टाइम बता रही हूँ क्या हो रहा है। 8:45 का टाइम हो रहा है रात का, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो चलिए चीनी पत्ती इसमें ऐड कर देती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ इतनी रात को क्यों पी रही हूँ चाय। क्योंकि चाय मुझे ना पीना अच्छा लगता है, मतलब मैं चाय लवर हूँ। मतलब 2 टाइम ना मुझे चाय चाहिए होता है। तो शाम को जो है दूध ख़त्म हो गया था, क्योंकि अली बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो उसको दे दिया मैंने, तो उसने पी लिया। तो दूध ख़त्म हो गया, तो मेरा कोई मूड नहीं था चाय पीने के। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, आज तुम चाय नहीं पियो बना के, क्योंकि रोज़ वो पढ़ाते रहते हैं ना, तो मैं चाय पीती हूँ बना के। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो जो है दूध ला के मुझे दे दिए 7 बजे करीब। जब से मैं यही सोच रही हूँ कि चाय बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पीऊँ कि नहीं पीऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो जब ला दिए हैं तो पी लेती हूँ। तो मेरे लिए जो है 10 वाला अलग से लाए थे चाय के लिए, और अली के लिए तो 30 का पैकेट आता है, वो तो मैंने उबाल के यहाँ रख लिया है। आज ना काफ़ी दिनों के बाद जो है चश्मा मैंने लगा रखा है, क्योंकि रोज़ रात को मैं चश्मा लगाती हूँ अपनी आँखों में, क्योंकि मेरे आँखों में पूरे दिन जो है चश्मा नहीं लगाती ना, तो रात को मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो रोज़ रात को जो है मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे फ़ोन का हो गया, और नमाज़ पढ़ने में तो उतारना पड़ता है मुझे, इसके अलावा खाना खाते वक्त, बनाते वक्त, सारी चीज़ों में मुझे पहनना होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं चाय ना अक्सर आपने देखा होगा मैं गिलास में पीती हूँ। तो मेरे यहाँ जो है कप भी है, ऐसा नहीं है कप नहीं है, जाहिर सी बात है कप है। लेकिन बस मुझे एक शौक़ होता है, एक आदत होती है ना, मुझे आदत है। तो वैसे चाय तो मैं पहले भी बना सकती थी जब 7 बजे लाए थे। फिर मैंने सोचा अली को जल्दी सोना है, वरना वो भूखा सो जाता है। दिन में नहीं सोता है ना, तो 8 बजे के बाद उसको नींद आना शुरू हो जाती है। 8 बजे तक ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनके जाते ही फिर मेरी ड्यूटी लग जाती है। तो पूरा घर मैंने क्लीन किया है, अली पूरा फैला दिया था। बच्चे भी थोड़ा गंदा कर देते हैं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। तो चाय बन के हो चुकी है रेडी, और मैं चलती हूँ अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। तो चलिए फाइनली मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, वरना ठंडी हो जाएगी। ठंडी चाय मुझे बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं है। तो चाय पीने के बाद फाइनली मैं आ गई अपने किचन में, क्योंकि मुझे प्यारी प्यारी सिस्टर से, प्यारी प्यारी बहनों से कुछ टॉपिक के ऊपर बात करनी है। और टॉपिक तो देख के समझ ही गए होंगे कि क्या टॉपिक हो सकता है आज का, और क्या टॉपिक है। तो ये जो मॉर्निंग का है वो नाइट का व्लॉग था। ये मॉर्निंग में जो है मैं सोची कि आज थोड़ी सी ना सफाई कर लूँ, क्योंकि जब भी बारिश होती है, जैसा कि व्लॉग में मैंने बता रखा है, एग्जॉस्ट फैन जहाँ लगा है ना वहाँ से पानी आता है, और जब पानी नीचे गिर जाता है तो वाइट वाइट सीलन की वजह से फफूंदी लगना शुरू हो जाती है। तो बस इस वजह से मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ती है जब भी बारिश होता है, और धीरे थोड़े कुछ कुछ दिनों के बाद वैसे भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये डब्बे वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कैसे गंदे हो रहे हैं। तो मैं चलो इनको क्लीन करती हूँ और अपना डेली रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। इंशाल्लाह पूरा व्लॉग देखिएगा। और जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर भी चलिए बात करते हैं। तो आज की टॉपिक हर हाउसवाइफ़ के लिए, हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के लिए है, जो कि एक गरीब से गरीब ज़िंदगी जी रही हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं, सोचती हैं वो बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसी चीज़ करूं, ऐसा काम करूं, ऐसा कुछ करूं जिसमें इज़्ज़त भी मिले और वो कुछ पैसे भी मिले, ताकि वो अपने हस्बैंड की मदद कर सकें। घर बैठे हो या घर से बाहर जाके हो, कोई ऐसा काम हो जो कि वो करे, अपनी ज़िंदगी को जो है थोड़ा बेहतर बना सके। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ होती है, फैमिली होती है, जहाँ एक लोग के खर्चे से घर नहीं चल पाता, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब आप रेंटेबल हाउस में रहते हैं, आपको रेंट देना होता है, एक लोग की कमाई से सारे खर्चे आपको मैनेज करने होते हैं। तो इसके लिए आपके हस्बैंड की कमाई कम है, या फिर वो मज़दूरी वगैरह कुछ करते हैं ना, तो ऐसे में तो इम्पॉसिबल है कि आप शहर में रह करके, रेंटेबल हाउस में रह करके, आप रेंट दे करके आप अकेले अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें, सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। नहीं हो पाती भाई, नहीं हो पाती, क्योंकि मैं ख़ुद एक शहर में रहती हूँ,
दिल्ली में। तो मेरे हस्बैंड की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम है, उतनी नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि हमारा घर पूरा बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ इस चीज़ के लिए मैं। अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि हम तो एक ज़रिया हैं, चलाने वाला बेशक अल्लाह है। का जो रुपया कमाते हैं, जो राशन आता है, जो घर का कोई सामान आता है, तो वो तो पैसों से ही आता है, बरकत उसमें अल्लाह ही देता है बेशक। तो मैं अपनी उन बहनों के लिए आज का वीडियो बना रही हूँ जो कि चाहती हैं अपनी कंडीशन को सुधारना, लेकिन घर पे बैठे, क्योंकि हर हाउसवाइफ़ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो यूट्यूब पर आए, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी। और हर हाउसवाइफ़ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो घर से बाहर जाके कोई काम या नौकरी वगैरह करे, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं ना, आपको एक तो बहुत सारी चीज़ फ़ेस करनी होती है। अगर आप सिंगल हाउसवाइफ़ है, मेरी तरह कोई फैमिली नहीं है, आपका अकेले आप कहीं रह रहे हो, तो ऐसी जगह तो आप अपने बच्चे को छोड़ के किसके सहारे जाओगे नौकरी करने। तो यहाँ भी आपका जो बाहर जाने का जो नौकरी करने का ये जो फ़ैसला था, ये रॉन्ग हो जाता है, आप नहीं जा पाते। नेक्स्ट आता है कि अगर आप बाहर जाना भी चाहते हो, नौकरी करना भी चाहते हो, बच्चे बड़े हैं, स्कूल चले जाते हैं, तब आपने ये फ़ैसला किया है, तो अब आपको ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी होती है कि जब आप नौकरी करने जाते हैं, आजकल पढ़े लिखे मांगते हैं, पढ़े लिखे के साथ साथ डिग्री भी चाहिए होती है। तो मेरी वो बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं है या कम पढ़ी लिखी हैं, कोई डिग्री नहीं है उनके पास, तो उनको बाहर नौकरी नहीं मिलती किसी भी कंपनी में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में, दिल्ली जैसी कंपनी में या फिर सूरत जैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, जहाँ कि आपको बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे काम मिल जाते हैं हेल्पर के, जिसमें बहुत अच्छे पैसे हैं। लेकिन वहाँ पर भी ना आपसे जो है डिग्री मांगा जाता है, कम से कम 8 का, कहीं 5 का, कहीं 10th का। तो इस तरह की चीज़ें, जाहिर सी बात है हर कोई पढ़ा नहीं होता पहले के ज़माने में, और हर कोई डिग्री हासिल नहीं करता है। तो फिर आप ऐसा क्या करें जो कि आप घर से बाहर भी ना जाएं, घर पे बैठे बैठे काम कर लें। तो मैं आज कुछ टिप्स आपको, कुछ आइडिया दूंगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, आइडिया अच्छे लगे, तो नेक्स्ट कमेंट ज़रूर करिएगा इसके ऊपर। तो मैं अगली बातें भी और बता दूंगी कि कैसे डिटेल में आप शुरू कर सकते हैं, अगर कुछ भी शुरू करने का इरादा है तो। अगर आपको सिलाई आता है ना, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप सिलाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपके घर के बाहर बहुत सारे टेलर की दुकान मिल जाएंगे आपको, वो आपको कपड़े दे देंगे। जब आप उनके पास लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो है पहले आपसे सिलवा के देखेंगे। अगर आपको उतना परफेक्ट नहीं आता सिलाई करना, मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, दूसरों के कपड़े सी नहीं पाऊँगी, फिनिशिंग नहीं दे पाऊँगी, डिज़ाइन नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप टेलर से जो है अल्टर के कपड़े ले सकती हैं, जो कि फिटिंग के होते हैं या कहीं से फटा होता है, उसको सिलना होता है। इसके कपड़े अगर आप लेंगी तो इसके जो है 30 से 40 रुपए एक के मिल जाते हैं। आप 2 भी करेंगे ना तो बहुत अच्छे पैसे अर्न कर लेंगे एक दिन में, और महीने के आपके वही 24 से 3,000 रुपये तक बन जाएंगे आसानी से। मतलब कुछ ना से सही कुछ तो करना शुरू कर सकते हैं ना आप। इसके अलावा नेक्स्ट ना आप तुरपाई के ले सकते हैं। अगर सिलाई आपको नहीं आती, अब उनके लिए बताती हूँ वो क्या करें। जहाँ भी आप रहते हैं ना, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि घर बैठे आपको काम ना मिलता हो। बहुत सारी जगह पे माले बनाए जाते हैं, जो मोती के हार होते हैं, जो वाइट कलर की मोती, रंग बिरंगी मोती होती है, उनके जो माले बनाए जाते हैं, बड़े छोटे हर साइज़ के। इसमें भी 1-1.5 रुपये शायद ऐसे माले के हिसाब से होता है, लेकिन इसमें भी आपको पैसे मिल जाते हैं आसानी से। इसके अलावा मिठाई के डब्बे बनाए जाते हैं जो पैक होते हैं, वो आप कर सकते हैं घर बैठे। इसके अलावा नेक्स्ट ना आप क्या कर सकते हैं, आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप कहीं पर भी रहते हैं ना, कहीं पर भी रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ वर्कर ज़रूर काम करने के लिए आते हैं बाहर से। जैसे मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है जो बाहर से यहाँ पे कमाने आते हैं पैसे। तो ये लोग ना खुद खाना बनाते हैं या फिर होटल से खाते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो कि खुद खाना बनाते हैं, होटल से खाते हैं, तो आप उनको ये ऑफ़र कर सकते हैं कि आप उनको टिफ़िन बना के देना शुरू करें। ये हर हाउसवाइफ़ कर सकती है बहुत आसानी से। जब आप टिफ़िन बना के उनको देंगे तो आप अपने हिसाब से पैसे उसमें अरेंज कर सकते हैं। आपका जितना बजट बनता है उस हिसाब से करके आप उनको टिफ़िन दे सकते हैं, और इस तरीके से आप बहुत आसानी से बिना पढ़े लिखे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।